पब्लिक फेस में आप तमाम लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबा रामदेव जो हैं वो इस तरह के बयान देते रहते हैं। एक वीडियो उनका काफ़ी वायरल हुआ जो कि शरबत को लेकर था, और शरबत भी कौन सा, रूह अफ़ज़ा का शरबत। और अगर रूह अफ़ज़ा कंपनी चाहती इतना अपना एडवर्टाइजमेंट कराना तो शायद इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता जितना कि बाबा की वजह से रूह अफ़ज़ा का एडवर्टाइजमेंट हो गया है। आज सोशल मीडिया पर लोग जो है वो ये लिख रहे हैं कि इसका पैसा पाकिस्तान पहुंचता है या पाकिस्तान को जो है इसके पैसे से फायदा होता है। मेरे साथ शम्स तबरेज़ क़ासमी साहब मौजूद है। मैं जानने की कोशिश करूंगा सर, इस तरह की जो न्यूज़ चल रही है सोशल मीडिया पर कि अगर रूह अफ़ज़ा खरीदोगे, क्योंकि बाबा ने कहा कि इस वाले पैसों से मस्जिद और मदरसे बनते हैं, और एक बात जो है सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है कि इसका पैसा पाकिस्तान जाता है, कैसे देखते हैं सर इसे? देखिए, जितने लोग हैं जाहिल हैं, अनपढ़ हैं, इनको कुछ भी पता नहीं, और शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो कुछ इनको भेजा जाता है उसी पर भरोसा करते हैं। हमदर्द इंडिया की कंपनी है और 1906 में हमदर्द का क़याम अमल में आया था, और हमदर्द का रूह अफ़ज़ा है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और यूनानी दुनिया में हमदर्द का अपना एक मकाम व मर्तबा है। तो 1906 में हकीम अब्दुल मजीद साहब ने हमदर्द को कायम किया था, रूह अफ़ज़ा आया था, और दुनिया की पुरानी कंपनियों में से एक है। जब पाकिस्तान बना तो इंडिया के बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के बहुत सारे इंडिया आए। तो हकीम अब्दुल मजीद के दो बेटे थे, उनके एक बेटे ने इंडिया में ही रहने का फ़ैसला किया, लेकिन दूसरा बेटा पाकिस्तान चला गया। तो उसने पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ अपनी इसी नाम से कंपनी बनाई, वहाँ उसने बिज़नेस को शुरू किया, वहाँ उसने रूह अफ़ज़ा भी बनाना शुरू किया, वहाँ उसने यूनिवर्सिटी भी बनाई, दूसरे इदारे भी बनाए, और बिल्कुल जिस तरह इंडिया में हमदर्द कंपनी चल रही थी उसी अंदाज से हमदर्द कंपनी ने पाकिस्तान में भी फंक्शन करना शुरू किया। लेकिन जो कंपनी इंडिया में है, जो रूह अफ़ज़ा है, वो इंडिया की कंपनी का है और इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी है और इंडिया में बरकरार है। तो जितने लोग हैं उनको तारीख़ नहीं मालूम है, उनको इतिहास नहीं मालूम है, व्हाट्सएप पर जो कुछ इनको फॉरवर्ड किया जाता है उसी पर भरोसा करते हैं। जो रूह अफ़ज़ा है उसका बाज़ाब्ता टैग लाइन है कि रूह अफ़ज़ा द ड्रिंक ऑफ इंडिया, कि वो इंडिया का ड्रिंक है, वो इंडिया की मशरूबात है। तो सारा का सारा झूठा और नेगेटिव प्रोपेगेंडा है। और एक्चुअली ये बाबा रामदेव हों या जितने लोग हों, शर्म और अफसोस की बात यह है कि ये लोग बिज़नेस में भी मज़हब को ले आए हैं। यहाँ भी इस्लामोफोबिया इनको नज़र आ रहा है, और जब तक ये पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं, जब तक ये इस्लाम का नाम नहीं लेते हैं, उस वक्त तक ना इनकी सियासत कामयाब होती है, ना इनको वोट मिलता है, ना समाज में इनकी कोई पहचान होती है, ना इनको कहीं मीडिया में स्पेस मिलता है। और अब बिज़नेस के लिए भी इन्होंने पाकिस्तान और इस्लाम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इनमें पहले भी कई बार सुप्रीम कोर्ट ने इनको माफ़ी मांगने के लिए बोला था, क्योंकि इन्होंने अपने ऐसे प्रोडक्ट बताए थे जो बड़े बड़े जो बीमारियां हो जाती हैं उसको ठीक कर देती हैं। तो ये अपना बिजनेस चमकाने के लिए शरबत को शरबत जिहाद कह देना, लव जिहाद कह देना, किस तरह की मेंटलिटी इसको कैसे देखते हैं हम? देखिए, बाबा रामदेव की आदत है, पुरानी आदत है। बाबा रामदेव ये वही है जिसको रामलीला मैदान से भागना पड़ा था साड़ी पहन करके। मतलब इतना बुज़दिल ये बाबा के जब पुलिस आती है, पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो इसने अपना कपड़ा तब्दील कर लिया, औरतों वाला कपड़ा पहनता है और रामलीला मैदान से इसने भागने का काम किया। तो ये बाबा का इतिहास है। फ्रॉड के इन पर कई सारे केसेस हैं। इन्होंने एक वैक्सीन बनाई और कहा कि कोविड की वैक्सीन है, पता चला कि कोविड की वैक्सीन नहीं थी। तो झूठ बोलकर इन्होंने अपनी दवा को बेचा। इसी तरह इन्होंने और कई सारे अपने प्रोडक्ट्स बना रखे हैं जिसके बारे में इनका दावा है कि इससे फ़ायदा होता, वो फ़ायदा होता। जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो इसने तस्लीम की कि हमारी गलती है, हमने फ्रॉड किया है, इश्तिहार इसने गलत तरीके से चलाया। तो सुप्रीम कोर्ट में 4-5 बार इसने माफ़ी भी मांगी, इस पर मुकदमे भी चल रहे हैं। अब यही बाबा है जो एक तरफ शरबत जिहाद की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आप ये शरबत पिएंगे तो इससे स्कूल बनता है, मस्जिदें बनती है, शरबत जिहाद है। जबकि यही बाबा जमीयत उलमा हिंद से अपने प्रोडक्ट को मुसलमानों के दरमियान बेचने के लिए, गल्फ़ में बेचने के लिए इसने हलाल सर्टिफिकेट ले रखा है। तो जमीयत उलमा हिंद का जो हलाल का डिपार्टमेंट है उसने इसको सर्टिफिकेट इशू कर रखा। उसकी वजह से इसका जो प्रोडक्ट है गल्फ़ में या मुसलमानों के बीच में बिकता है, क्योंकि बाबा की जो कंपनी है पतंजलि, जब तक उसको हलाल का सर्टिफिकेट नहीं इशू होगा उस वक्त तक इसका जो प्रोडक्ट्स है गल्फ़ में जा ही नहीं सकता, एंट्री नहीं मिल सकती। तो ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता है। एक तरफ जमीयत उलमा हिंद के सामने इसने झुका, गिड़गिड़ाया और कहा कि हमें सर्टिफिकेट इशू कर दो, सर्टिफिकेट इशू कर दो। फिर जमीयत ने कर दिया, क्योंकि मौलाना अरशद मदनी की जमीयत ने पहले इनकार कर दिया था, क्योंकि अपने बहुत सारे प्रोडक्ट में पेशाब को मिलाता है, गौमूत्र को मिलाता है, गोबर को मिलाता है। और कोई भी नफीस इंसान किसी भी धर्म का हो वो गौमूत्र को या गोबर मिली हुई चीज़ को नहीं खाता है, ना पीता है। किसी की वजह से दुनिया भर में कंपनी बदनाम है, लगातार इस कंपनी का खसारा भी होता है। तो अब इसको लगा कि शरबत की दुनिया में आना है, रूह अफ़ज़ा को बीट करना है, और इसको पता है कि हज़ारों लोगों ने पिछले 100 सालों में अपनी नई नई कंपनी बनाई है, अपना नया शरबत ईजाद किया, लेकिन कोई भी कंपनी रूह अफ़ज़ा के मुकाबले में नहीं टिक पाई, बल्कि कोई नाम भी नहीं जानता। कितने लोग आए गए, लाखों की तादाद में उन्होंने अपना खर्च किया एडवर्टीज़मेंट पर। तो अब इसने कहा कि अपनी कंपनी को, अपने प्रोडक्ट को, अपने शरबत को प्रमोट करने के लिए अच्छा तरीका यह है कि दूसरे को बदनाम करो। इन लोगों का एक तरीका क्या है कि
جب ان کے اندر اپنی کوئی خوبی نہیں ہوتی اور اپنے آپ کو مارکیٹ میں آنا بھی ہے تو دوسرے میں کیڑے نکالنے کا کام کرتا ہے. کامیاب انسان کیا ہوتا ہے کہ جو طاقت اس سے بڑی طاقت بنا لو, اس سے اچھی کوالٹی دے دو تو لوگوں میں مقبولیت بڑھے گی. تو اس کو لگا کہ اسلام و فوبیا سے جوڑ دو, شربت جہاد اس کا نام دے دو تو لوگ اس کو پینا بند کر دیں گے. لیکن یہ جو چال تھی بابا رام دیو کی الٹی پڑ گئی. بابا رام دیو کا جو پروڈکٹ ہے اس کا نقصان ہو گیا اور روح افزا کی جو فروخت ہے پچھلے ایک ہفتہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, 4 گنا فروخت بڑھ گئی ہے. عموماً روح افزا کی جو فروخت سب سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے. خود کمپنی کا دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ روح افزا کو رمضان میں پیا جاتا ہے, ہر گھر میں ہوتا ہے. کھجور سے افطار کرنا سنت ہے لیکن روح افزا سے افطار کرنا سنت نہیں ہے. اس کے باوجود بالکل لازمی روح افزا کو دسترخوان پر رکھا جاتا ہے. لیکن اب کمپنی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ روح افزا سے زیادہ پچھلے اس ویک میں روح افزا کی بکری ہوئی ہے, اس کی فروخت ہوئی ہے کیونکہ بابا رام دیو نے اس کا بائیکاٹ کیا اور مسلمانوں نے کم خریدا ہے, زیادہ ہندوؤں نے خریدا. آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے سیلیبریٹی, جرنلسٹ, انفلوئنسر آ کر کے روح افزا کا پرچار کر رہے ہیں. جی بالکل سر, بہت بہت شکریہ ہم سے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے. تو آپ تمام لوگوں کو بتا دوں کہ ہم نے روح افزا کا جو شربت ہے اس کو مندروں کے سامنے بھی گرمیوں کے دنوں میں لوگوں کو پلاتے ہوئے دیکھا ہے جو اسے پلا کر پنیہ کمانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بابا نے کہیں نہ کہیں اس شربت میں دھرم کو گھسیڑنے کی کوشش کی جو کہیں نہ کہیں ناکامیاب ہوتی ہوئی نظر آئی. میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں, دھرم کو ہر چیز میں لاتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں نیگیٹو مارکیٹنگ جو ہے وہ بابا کو ان کے اوپر آ کر الٹی ہی پڑ گئی اور کہیں نہ کہیں روح افزا کا جو ہے بہت زیادہ نام ہو گیا, جس پر سوشل میڈیا پر لگاتار بڑے بڑے لوگوں نے آ کر شربت ہاتھ میں لے کر اس کا جو ہے بہت زیادہ پرچار اور پرسار کیا. تو آپ تمام لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پبلک فیس کو فالو اور سبسکرائب ضرور کر لیں.